Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing super great. तो अभी तक इस प्लेलिस्ट में हमने रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर ली, साथ में ही हमने एक्शंस के बारे में देख लिया और साथ में ही हमने रिड्यूसर्स के बारे में भी देख लिया। तो आज फाइनली हम रिडक्स स्टोर के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि हम अपने रिडक्स में स्टोर को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और साथ में ही उस स्टोर को हम अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारी ही चीजें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जो रिडक्स स्टोर के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स क्या हैं। फर्स्ट थिंग इज कि जो हमारी पूरी एंटायर एप्लीकेशन होती है, पूरी एप्लीकेशन के पास सिर्फ एक सिंगल स्टोर होता है। ओके, इट मीन्स द एंटायर एप्लीकेशन कंटेन्स सिंगल स्टोर। इसी एक इकलौता स्टोर होगा, इसी स्टोर से पूरी एप्लीकेशन को लेना देना होगा। सिंपल सी बात है। अब ये स्टोर किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये इसलिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि जो हमारी पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन का जो स्टेट होता है ना, वो स्टेट हमारा ये स्टोर होल्ड करके रखता है। ठीक है। और ये चीज आई थिंक मैंने पहले भी कुछ प्रीवियस वीडियो में बताया है कि रिडक्स स्टोर का क्या काम है। तो रिडक्स स्टोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग एप्लीकेशन स्टेट। ये जो हमारा रिडक्स स्टोर होता है उसके पास हमारी कुछ इनबिल्ट मेथड्स होती हैं, जैसे कि गेट स्टेट, डिस्पैच, सब्सक्राइब। तो ये सारी कुछ इनबिल्ट मेथड्स हैं हमारे स्टोर की और इन सभी के कुछ अलग अलग काम हैं। गेट स्टेट क्या करता है? हमें एक्सेस प्रोवाइड करता है कि हम जो कि स्टेट हमारे स्टोर ने होल्ड करके रखा है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गेट स्टेट मेथड। इसी तरीके से हमारे पास एक डिस्पैच मेथड होती है जो कि हमें अलाउ करती है कि हम अपने स्टेट को अपडेट कर सकते हैं, और साथ में ही हमारे पास एक सब्सक्राइब मेथड होती है जिसके थ्रू हम अपने जो लिसनर्स होते हैं उनको रजिस्टर कर सकते हैं। आई नो अभी आपको काफ़ी सारा कंफ्यूजन होगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। ऑफ कोर्स यदि आप बिगनर्स हैं, आप एकदम न्यू हैं इस चीज़ में, तो आप ये सारी मेथड से, रिडक्स स्टोर से आप फैमिलियर नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट इट। हम थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे लेकिन आप चीज़ें क्लियर रहेंगी। तो अभी तक हमने इसका ये थ्योरेटिकल पार्ट देख लिया। अब हम चलते हैं फाइनली अपने वीएस कोड में। तो वीएस कोड में अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है? हमने अभी तक रिएक्ट की पूरी एप्लीकेशन अपनी बना ली है, साथ में ही हमने एक्शंस बना लिए, हमने रिड्यूसर्स बना लिए हैं। अब फाइनली आज हम क्या बनाने वाले हैं? स्टोर बनाने वाले, विच इज़ वेरी सिंपल। तो स्टोर क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमारा ये जो रिडक्स का फोल्डर है उसमें मैं एक फाइल बना लेती हूँ जिसका नाम मैं लिख देती हूँ store.js। तो अभी तो ये सिंपल सी एक फाइल है। ठीक है, अभी एक सिंपल सी फाइल है। अब इस फाइल को हमें किस में कन्वर्ट करना है? हमें इसे स्टोर में कन्वर्ट करना है। तो इसे स्टोर में कन्वर्ट करने के लिए हमारा जो रिडक्स होता है वो हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है क्रिएट स्टोर। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, जल्दी से बना लेती हूँ। इंपोर्ट क्रिएट create store from redux। ओके, ओके, तो अभी हमने क्या किया? हमने अपने क्रिएट स्टोर जो हमारी मेथड है उसे यहाँ पर क्या कर लिया? इंपोर्ट कर लिया। अब हम इसे जल्दी से यूज कर लेते हैं। तो हम इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं? कांस्टेंट स्टोर इक्वल्स टू क्रिएट स्टोर। अब ये जो क्रिएट स्टोर मेथड है, ये जो क्रिएट स्टोर फंक्शन है, वो एक पैरामीटर हमारा एक्सेप्ट करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन हमारा वीएस कोड दे रहा है वो बता रहा है कि जो क्रिएट स्टोर आपने फंक्शन लिखा है रिडक्स का, वो हमारा एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है रिड्यूसर। तो हमारे केस में रिड्यूसर क्या है? बुक रिड्यूसर डॉट जेएस हमने ये फाइल ऑलरेडी बना के रखी है। तो मैं अपने रिड्यूसर को पहले यहाँ पर इंपोर्ट कर लेती हूँ। इंपोर्ट बुक रिड्यूसर, और इस रिड्यूसर को मैं पास कर देती हूँ अपने फंक्शन में कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने एक्चुअली क्या किया है मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। हमने क्या पढ़ा था? जो हमारा
रिडक्स स्टोर होता है वो हमारी एप्लीकेशन के स्टेट को होल्ड करके रखता है। अब ये चीज कैसे प्रूफ हो रही है? हमने यहाँ पे स्टोर बनाया है, ठीक है। स्टोर बनाया है, स्टोर क्या एक्सेप्ट कर रहा है? ये फंक्शन जो है, ये जो क्रिएट स्टोर फंक्शन है जो कि हमारा स्टोर क्रिएट कर रहा है, वो एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, रिड्यूसर, है ना। और ये जो बुक रिड्यूसर है वो क्या कंटेन कर रहा है? स्टेट कंटेन कर रहा है। तो इट मीन्स ये वाली चीज प्रूफ हो गई, जो हमारा रिडक्स स्टोर होता है वो क्या होल्ड करता है? वो हमारे एप्लीकेशन का स्टेट होल्ड कर रहा है इनडायरेक्टली, क्योंकि कर ही रहा है ना। हमारा जो स्टोर है उसने एक्सेप्ट किया रिड्यूसर, और रिड्यूसर के पास स्टेट है। स्टेट, तो जो हमारा स्टोर होता है वो हमारी एप्लीकेशन का स्टेट होल्ड करके रखता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर अपने स्टोर को क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं डिफॉल्ट स्टोर, ठीक है। हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, जिससे अब हमें कहीं पर भी इसकी यूज हो तो हम इसे यूज कर सकते हैं। अब हमारा यूज कहाँ पर होगा? ये तो हमने एक सिंपल सा स्टोर बना लिया, अब हमें इसे कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन में, है ना, अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन में। तो अब फाइनली यहाँ पर हमारा रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी का यूज सामने आएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन को फाइनली रिडक्स के साथ कनेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारी जो app.js फाइल है उसमें हम एक टर्म इंपोर्ट करेंगे जो कि हमें प्रोवाइड करती है रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी, ठीक है। तो उसका नाम है import provider from react redux, ठीक है, from react redux। ये जो रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी है वो हमें प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस प्रोवाइडर के थ्रू हम अपनी एप्लीकेशन को रिडक्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसे कहाँ यूज करेंगे, तो मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ। इसे मैं टॉप में अपने पूरे एप्लीकेशन का जो डेटा है उसको प्रोवाइडर से रैप कर दूंगी। तो मैं इसे कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। चलो ठीक है, अभी हमने ये प्रोवाइडर से रैप तो कर दिया, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि इस प्रोवाइडर को पता ही नहीं है कि हमारा जो स्टेट है वो कहाँ है, कौन से स्टोर में है। इसके पास अभी इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो वो इंफॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने स्टोर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कर लेते हैं हम स्टोर को, ठीक है। और इस स्टोर को हम एज अ प्रॉप पास कर देंगे अपने प्रोवाइडर में, ठीक है। सो दैट इज इट। हमने क्या किया, हमने एक स्टोर बना लिया। उस स्टोर को हमने किससे कनेक्ट करवा दिया, अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन से भी यहाँ पर कनेक्ट करवा दिया। तो हमने फाइनली अपना जो रिडक्स था उसको रिएक्ट के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमने किस तरीके से स्टोर क्रिएट किया है, हमने उसको किस तरीके से कनेक्ट किया है। बहुत ज़्यादा सिंपल था ये। बट स्टोर से रिलेटेड अभी हमें आगे काफ़ी सारी चीज़ें और देखनी है। लेकिन इस वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको बताया कि स्टोर क्या होता है, किस तरीके से बनाते हैं, कैसे से कनेक्ट करते हैं। ये जो क्रिएट स्टोर है उसकी जगह हम कॉन्फ़िगर स्टोर भी यूज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या है वो धीरे धीरे हम आगे इस वीडियोस में देखेंगे। तो आई होप आज जो भी हमने देखा है वो आपको क्लियर हुआ होगा। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर लिविंग, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऑल्सो यदि आप इस वीडियो से कुछ भी नया सीखे हैं थोड़ा बहुत, तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।